हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी ने दीपावली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया होगा। और आज जहाँ पर दिवाली मनाई जा रही है उन सब के लिए भी दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर कल दिवाली हो चुकी है तो वहीं पर आज गोवर्धन की पूजा हो रही होगी, और जहाँ आज दिवाली हो रही है वहाँ कल होगी, मतलब 2 तारीख को गोवर्धन की पूजा होगी। इसलिए यदि वीडियो लेट आया हो तो उसके लिए माफ़ी दीजिएगा, लेकिन कल कुछ ऐसे काम थे जिससे हमें भी अपने काम करने होते हैं, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया। तो आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में, साथ ही बात करेंगे भाई दूज के समय के बारे में। तो गोवर्धन पूजा का त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पहली तारीख को मनाया जाता है, जो कि दिवाली के अगले दिन ही पड़ जाता है। लेकिन कई बार गोवर्धन पूजा पर्व और दिवाली के बीच में एक दिन का अंतर आ जाता है। इस साल भी ऐसा ही हुआ है। पंचांग के अनुसार इस साल गोवर्धन पूजा की तारीख 2 नवंबर 2024 को दिन शनिवार के दिन की ये तारीख मनाई जाएगी। ये त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में, खास करके मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल और जितने भी मतलब भगवान श्री कृष्ण के जो मतलब इनके रहवासी हैं, और गोकुल, बरसाना, यहाँ पर बड़ी ही धूमधाम से इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं लोग। जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सभी को गोवर्धन पूजा के महत्व के बारे में समझाया था, बताया था, और देवराज इंद्र के अहंकार को तोड़ा था। तो इसलिए आज के दिन इसका महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। अब बात करते हैं गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो गोवर्धन पूजा का मुहूर्त है 2 नवंबर 2024 को शनिवार को, और गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त होगा 6:34 से लेकर के 8:46 तक। गोवर्धन पूजा सायंकाल मुहूर्त रहेगा 3:23 पर, और उससे 3:23 से लेकर के 5:35 तक। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा 1 नवंबर को 2024 को शाम को 6:16 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर को 2024 को 8:21 पर। अच्छा, इसको अन्नकूट भी कहते हैं। गोवर्धन या अन्नकूट की पूजा विधि क्या है? तो गोवर्धन पूजा के दिन भगवान वरुण और अग्नि की पूजा का विधान बताया गया है। इस दिन लोग गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती उतारते हैं और उन्हें फल फूल मिठाइयाँ खिलाते हैं। इसके बाद घर पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और फिर गोवर्धन की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस दिन घरों में अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं जिन्हें गोवर्धन भगवान को अर्पित भी किया जाता है। गोवर्धन भगवान की पूजा के दिन गायों का भी विशेष महत्व होता है। इनकी पूजा की जाती है, इनको कलरफुल कलरों से सजाया जाता है। अलग अलग जो रंग होते हैं, गुलाबी, हरा, नीला, पीला, इनसे एक तरह का, जिस तरह से हम मेहंदी का ठप्पा लगाते हैं ना, मेहंदी लगाते हैं जो वो ठप्पे वाली मेहंदी, उसी तरह से कुछ नई नई डिज़ाइनें आती हैं उन्हीं ठप्पों के द्वारा। तो उसी की सांचे आते हैं, जिसको सांचे बोलते हैं। उन्हीं सांचों में कलर डुबो करके उनके ऊपर सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं गौ माता के ऊपर। जिनके यहाँ गाय होंगी वो जरूर इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। और भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा का भी विशेष महत्व होता है, तो इस दिन एक पूजा भी करते हैं। गोवर्धन पूजा करने के लिए आप सबसे पहले घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाएं। इसके बाद रोली, चावल, खीर, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फूल, केसर ना हो तो फूल, दीपक इत्यादि गोवर्धन भगवान को अर्पित करें, चढ़ाएं। इसके बाद में अपने परिवार सहित श्री कृष्ण स्वरूप गोवर्धन की 7 प्रदक्षिणा करें, मतलब 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से, सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से एवं गायों को गुड़ व चावल खिलाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव ही बनी रहती है। सहज में ही उनकी कृपा मिल जाती है। चाहे उनके लिए, चाहे कोई जप कर रहा हो, तप कर रहा हो, चाहे कितने ही पापड़ क्यों ना बेल रहा हो, लेकिन आज के दिन इतना सा काम कर लेंगे ना तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा सहज में ही आपको प्राप्त हो जाएगी। गोवर्धन पूजा प्रकृति और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। इस दिन देश भर के मंदिरों में धार्मिक आयोजन होते हैं और पूजन के बाद लोगों में प्रसाद के रूप में भोजन बांटा जाता है। इस त्यौहार के शुभ अवसर पर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने का बड़ा भी महत्व होता है। जो लोग गए होंगे वृंदावन में उनको पता होगा, और जो नहीं भी गए उनको बता दूं कि बहुत ही अधिक महत्व होता है। कहते हैं गिरिराज, जो गोवर्धन महाराज है, जिनको गिरिराज धरण भगवान बोलते हैं, जो गिरिराज हैं स्वयं कृष्ण का अवतार है।
हैं। और गिरिराज के यदि आपने दर्शन नहीं किए हैं, परिक्रमा नहीं की है, तो आपके सभी मंदिरों के दर्शन व्यर्थ हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे तो वृंदावन में प्रत्येक मंदिर में वो साक्षात हैं, वहाँ से भगवान कहीं गए ही नहीं। लेकिन जहाँ पर भी आप वहाँ दर्शन करेंगे, चाहे बांके बिहारी हो, इस्कॉन मंदिर हो, खाटू श्याम हो, कहीं पर भी, खाटू श्याम अलग हो जाता है, सॉरी, वृंदावन में जितने भी हैं, गोपीनाथ जी, राधा वल्लभ जी, जो भी मंदिर हैं, यदि आपने उसके बाद गोवर्धन की परिक्रमा नहीं की है तो उनके दर्शन आधे अधूरे माने जाएंगे। इसलिए आप जब भी वृंदावन जाएं तो गोवर्धन की परिक्रमा जरूर करें। वहाँ पे मंदिर भी है एक गिरिराज मंदिर, जो भगवान श्री कृष्ण गिरिराज को धारण किए हुए हैं। कृष्ण का ही रूप है गिरिराज, मतलब गोवर्धन जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा रूप है। पौराणिक कथा के अनुसार गोवर्धन पूजा की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने की थी। इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए की थी। इंद्र का घमंड तोड़ा था भगवान श्री कृष्ण ने। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार में आए थे तो उन्होंने अपना बचपन ब्रज में ही बिताया। वहीं उन्होंने ब्रजवासियों को इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत पूजने की सलाह सबको दी। जब ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करते देखा जब इंद्र ने, तो वह उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने ब्रज पर, पूरे ब्रज को आंधी तूफान और जल से जलमग्न कर दिया, जल से भर दिया, डुबो दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज के लोगों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली, अपनी तर्जनी उंगली पर, छोटी उंगली पर बोलते जिसको, उसको उंगली पर, उनके अपने नाखून के बल पर भगवान श्री कृष्ण ने उस गिरिराज को उठा लिया, मतलब गोवर्धन पर्वत को एक उंगली के सहारे उठा लिया। उसके बाद से ही हर साल ब्रज के लोग भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन की पूजा करने लगे। अब बात करते हैं इसकी सामग्री क्या है। तो आपके लिए इसकी सामग्री में ज़्यादा कुछ नहीं लेना, घर की ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता दूं। थाली में रोली, चंदन, चावल, बताशे, धूप, तेल, दीप, कलश, है ना, और जो भी आपके पास मीठा हो वो रख लीजिएगा। धूप रखना, धूप बत्ती भी रखना, और हवन करेंगे आप वो भी रख लीजिएगा, जो भी मिठाई हो वो रखना। गंगाजल, पान, फूल, दही, शहद, फूल, माला, खीर, गोवर्धन पर्वत का चित्र, यदि आपके पास चित्र हो तो ठीक है, वरना गोबर के आप बनाइएगा। गोवर्धन अपनी छत पर विराजमान कीजिएगा, या मुख्य द्वार पर करते हैं तो वहाँ पर कीजिएगा। और गोबर यदि ज़्यादा ना हो तो उनकी एक छोटी सी आकृति ही इस तरह से आप चित्र के रूप में बना सकते हैं। अब बात करते हैं कब है गोवर्धन पूजा। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 1 नवंबर की शाम 6:16 पर शुरू हो रही है और यह 2 नवंबर की रात 8:21 पर ही खत्म होगी। ऐसे में गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। और गोवर्धन पूजा का मुहूर्त है 2 नवंबर 2024 को शनिवार को। प्रातःकाल का मुहूर्त 6:34 से 8:46 पर, और सायंकाल का मुहूर्त है गोवर्धन पूजा का, मतलब शाम के टाइम 3:23 से लेकर 5:35 तक। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 6 बजे से 16 मिनट तक और समाप्त हो 1 नवंबर को होगी प्रतिपदा तिथि, जो कि 1 नवंबर को शुरू होगी 6:16 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर 2024 को 8:21 पर। ठीक है, इस तरह से आप पूजा करना। अच्छा, इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो किसी से वाद विवाद ना करें, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, है ना, तामसिक भोजन का सेवन ना करें, बड़े बुजुर्ग और महिलाओं का सम्मान करें, अपमान ना करें, घर को गंदा बिल्कुल ना रखें, क्लीन रखें, और गौ माता को परेशान ना करें। हो सके तो उनकी सेवा करें, उनको चारा खिलाएं, पानी पिलाएं, उनकी जहाँ तक जितनी व्यवस्था हो सके आप गौ माता की उतनी व्यवस्था करें। उनकी सेवा कर लिया आपने तो समझ लो भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। हो सके तो गऊओं को हरा चारा जरूर से खिलाइएगा और गुड़ जरूर खिलाइएगा। गुड़ है, चावल है, गुड़ है, जो भी चीज़ें जितनी भी आप खिला सकते हैं, जैसे भी आप सेवा कर सकते हैं तो करिएगा। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो किसी भी गौशाला में उनके नाम का सामान भिजा दें या पैसे दिला दें, जिससे उनकी सेवा हो सके। पौराणिक कथाओं के इनकी पूजा का बता दूं तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा की थी। उसी समय से गोवर्धन पूजा का विधान आरंभ हुआ और इसे लेकर अनेक मान्यताएं प्रचलित है। इस दिन हर घर में गोवर्धन की आकृति बनाई जाती है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है।
इस तरह से भगवान ने सिर्फ ब्रजवासियों को नहीं, पूरे भारत देश में, इनफैक्ट पूरे संसार में, जहाँ पर भी, विदेशों में भी भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे, इतने सारे उनके वो हैं, कहते हैं भक्त हैं, तो उनके नाम का ये जो त्यौहार है तो वो वहाँ क्यों नहीं सेलिब्रेट करेंगे। तो विदेशों में भी इस पूजा को पूजते हैं काफ़ी सारे। इस्कॉन में जो वासी हैं, आपने देखा होगा यदि आप गए हैं, और यदि आप नहीं भी गए हैं तो आपने सुना होगा, जो इस्कॉन मंदिर है वो सिर्फ अंग्रेज़ों का है। तो वहाँ पर वो लोग इतना पूजा पाठ करते हैं कि हमसे ज़्यादा होता है वहाँ पूजा पाठ। और इतने ही सारे भक्त जो हैं विदेशों में भी, बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को पूजा जाता है, उनके हर स्वरूप को पूजा जाता है, उनका त्यौहार बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे देश में नहीं, भारत देश में नहीं, बल्कि विदेशों में भी हमारे भगवान श्री कृष्ण के गुणगान गाए जाते हैं और उनके हर त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भगवान की कथा थी। एक छोटी सी बात और बता दूं, ब्रजवासियों के पौराणिक कथा है ये, कि पौराणिक कथा के अनुसार गोवर्धन पूजा की शुरुआत भगवान कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए की थी। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था तो उन्होंने अपना बचपन ब्रज में बिताया। उन्हीं से ब्रजवासियों को इंद्र की जगह पर, भगवान ने इंद्र को पूजने की जगह पर गोवर्धन पर्वत को पूजने की सलाह सबको दे दी। ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करते देख इंद्र को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और उन्होंने पूरे ब्रज को डुबो दिया। अब इनको बहुत अहंकार और घमंड हुआ था कि हम ही करते हैं वर्षा, हम ही को सब चढ़ाओ। इसके बाद क्या होता है, जब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत दिनों तक जब ब्रज में अपने हाथ पर उंगली पर उठाए रखा था, जब तो 56 भोग का भोग लगाया जाता है, इसको अन्नकूट भी बोलते हैं। तो जब मैया यशोदा दिन में 8 बार भोजन कराती थी लाला को, और जब 8 दिनों तक जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा रखा था, तो फिर जब उन्होंने नॉर्मल सब कुछ किया, जब गोवर्धन पर्वत वापस से रखा, तो फिर माँ यशोदा ने उनको 56 प्रकार के भोजन के पकवान के भोग लगाए, भगवान को खिलाए, और सभी ब्रजवासियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग बना करके अर्पित कराए। तो इस तरह से इसको कहते हैं अन्नकूट। और इसी तरह से सभी लोग अपने घर में भी जितना हो सकता है उतने पकवान को भगवान को भोग लगाते हैं, सब में प्रसाद के रूप में बांटते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान वरुण और अग्नि की पूजा का विधान बताया गया है। इस दिन लोग गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती उतारते हैं और उन्हें फल फूल मिठाइयाँ खिलाते हैं। इसके बाद घर पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और गौ माता को भी खूब पेट भर के अच्छे से हरा चारा भोजन जो भी है वो खिलाते हैं। और उनके अन्नकूट की जो हम बात कर रहे हैं, ये काफ़ी सारे मंदिरों में भी खूब भंडारे चलते हैं, आप चाहें तो आप भी करा सकते हैं। खूब भंडारा में बनवाएं, उन सबकी हेल्प करें और स्वयं भी बनाएं, भगवान को 56 प्रकार के भोग बनाएं, जो जैसा जो भी बना है आपके यहाँ बनाएं। और अच्छा, आज के दिन कच्चा चावल खाना, कच्चा भोजन भी बनाया जाता है, जैसे कड़ी है, चावल है, बड़ी है, पकौड़ी है, जो भी जितना भी होता है पूरे भोग बनते हैं। तो इस तरह से आप भगवान की बढ़िया से खूब सेवा करें और प्रभु का आशीर्वाद लें। तो अब बात करते हैं हम भाई दूज के बारे में। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि की शुरुआत 2 नवंबर 2024 को रात 8:21 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 3 नवंबर 2024 को होगा। पंचांग के आधार पर इस साल भाई दूज का त्यौहार 3 नवंबर 2024 को दिन रविवार को मनाया जाएगा। भाई दूज का समय होगा दोपहर का होगा 1:10 से लेकर के 3:22 तक, है ना। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:51 से लेकर 5:43 तक। विजय मुहूर्त रहेगा 1:54 से लेकर 2:38 तक। और गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा 5:34 से लेकर के 6 बजे तक। इस तरह से आप अपनी पूजा कर सकते हैं। और भाई बहन का ये पर्व होता है। कहीं कहीं किसी क्षेत्र में कहते हैं कि राखी से ज़्यादा पर्व मनाया जाता है भाई दूज के बारे में। यमी का ये त्यौहार है। कहते हैं जब भगवान यम अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे तो उस समय माँ यमुना ने यम देवता का आदर सत्कार किया और उन्हें सुंदर सुंदर भोजन कराया। और इससे यमदेव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने वचन दिया कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जो कोई अपनी बहन से मिलने उनके घर जाएगा, जो भी भाई, उस व्यक्ति की हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी, साथ ही सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। तभी से भाई दूज मनाने की शुरुआत होती है। और सभी बहनें अपने भाइयों को भी बुलाती हैं और जो भाई ना आ सके तो बहनें भाई के घर जरूर जाती हैं, उनको टीका लगाती हैं, रक्षा का उनका धागा बांधती हैं। तो इस तरह से भाई दूज पर बहुत ही अच्छे से त्यौहार बहनें सेलिब्रेट करती हैं, बिल्कुल रक्षाबंधन की तरह।
अच्छा, इन चीज़ों से भाई दूज की जो चीज़ें हैं, इससे क्या है, भाई की कलाई भी सूनी नहीं रहती है और भाई बहन का प्रेम भी बना रहता है। भाई दूज पर बहनें भाई को तिलक करती हैं और उसके बाद उनको मिठाई और पकवान इत्यादि कराकर भोजन कराती हैं और उनकी कलाई पर जिसके यहाँ होता हो रक्षा सूत्र वो बांधती हैं, नहीं तो तिलक लगा के उनका स्वागत करती हैं, पूजा को पूरा करती हैं। तो भाई दूज का इस तरह से त्यौहार बहनें मनाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आप आई होप आज की कथा, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और यदि जो हमारे चैनल पर नए नए जुड़ रहे हैं, जिनको नहीं पता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी भाई दूज, हैप्पी गोवर्धन पूजा, हरे कृष्णा, हरि बोल।